अस्सलाम वालेकुम। आज आपण इयत्ता 9वी विषय मराठी पाठ क्रमांक 7 रंगलेला सामना। सामना बोले तो मुकाबला। या पाठाचे लेखक आहे लीलाधर हेगडे, बाल साहित्यकार, कथाकार, कादंबरीकार, ललित गद्य लेखक, गुंतागुंत, फेडाफेडी, पुन्हा प्रपंच इत्यादी ललित गद्य लेखन। तरीही हात शिवशिवतच राहिले। ही कादंबरी बैलांचा गोंधळ, ही विनोदी कथा, थोर चित्रकार, पाचूचे बेट, वेरूळचे वैभव, हणमू अशी अनेक बाल साहित्याची पुस्तके प्रसिद्ध आहेत। प्रस्तुत पाठात लेखकांनी शाळेतील 2 इयत्तांमध्ये कबड्डीच्या रंगलेल्या सामन्याचे वर्णन केलेले आहे। आता आपण या पाठाचे 2 भाग करूया। भाग 1 मध्ये काही परिच्छेद, उरलेले काही परिच्छेद भाग 2 मध्ये पाहूया। आज शाळेतील खेळांच्या सामन्यांचा शेवटचा दिवस होता, त्यामुळे आज सर्व खेळांचे अंतिम सामने होणार होते। और आज जो है सारे खेलों का आखिरी दिन था, इसलिए सब खेलों के आखिरी मुकाबलों का वो दिन था। सामने पाहायला गर्दी, शिक्षक व अनेक पालक क्रीडांगणावर जमलेले होते। क्रीडांगण मैदान, ग्राउंड, स्कूल का ग्राउंड, स्कूल का मैदान। तो इस मैदान के अंदर इस मुकाबला देखने के लिए बहुत सारे बच्चे, उनके पालक, पेरेंट्स, उसी के साथ साथ टीचर्स सब वहाँ पर जमा हुए थे। कबड्डीच्या अंतिम सामन्यासाठी 6वी विरुद्ध 7वी हे संघ क्रीडांगणावर दाखल झाले और कबड्डी का मुकाबला देखने के लिए वहाँ पर लोग जमा तो थे ही, और ये 2 क्लास के बच्चे थे, 6ठी और 7वीं, ये दोनों का मुकाबला था। और सारे बच्चे जो है उस ग्राउंड पे जमा हुए। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचे स्वागत केले। और ये दोनों क्लास के जो बच्चे थे, 6ठी और 7वीं, ये दोनों ग्रुप ग्राउंड पे जमा हुए और जितने लोग प्रेक्षक थे, देखने वाले थे, उन्होंने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया, स्वागत किया। ओली सुकी झाली। 6वीच्या कर्णधाराने ओली सुकी जिंकली और टॉस हुआ। ओली सुकी बोले तो टॉस हुआ, और टॉस होने के बाद टॉस जो है 6ठी क्लास के बच्चे ने जीता। त्याने दम घालण्यास सुरुवात केली। टॉस 6ठी क्लास के बच्चे ने जीता था, इसलिए उन्होंने जो है तो पहले कबड्डी कहना शुरू किया। 7वीचे खिलाड़ी तैयार होते और 7वीं क्लास के बच्चे तैयार थे कि भाई अभी ये 6ठी का बच्चा कबड्डी कबड्डी कहते हुए आएगा और हम उसे दबोच लेंगे, इसलिए वो तैयार थे। त्यांनी 6वीच्या कर्णधाराला चांगले कोपऱ्यात घेतले। कोपऱ्यात धरणाऱ्या मुलाने मोठ्या धीराने त्याचा पाय पकडला और 6ठी क्लास का बच्चा जैसे ही कबड्डी कबड्डी कहते हुए उस 7वीं क्लास के ग्रुप में गया, तो 7वीं के बच्चों ने उस 6ठी के बच्चों को एक कोपरे में, एक कोने में लेकर चले गए और बहुत ही चालाकी से एक बच्चे ने जो है उस बच्चे का पैर पकड़ लिया। त्याबरोबर मधल्या बिडूने त्याच्यावर एकदम झडप घालून त्याला पकडले। बिडू
सोबती ग्रुप का एक खिलाड़ी, उसे भिड़ू कहते हैं, और उस भिड़ू ने एकदम उसके ऊपर झड़प मारा और उसे पकड लिया. प्रेक्षकातून जोरदार आरोळ्या उसळल्या. सुरुवातीपासून सामना रंगायला सुरुवात झाली और जो देखने वाले थे, प्रेक्षक थे, ऑडियंस थे, उन्होंने जोर से चिल्लाया खुशी से और जो है जो मुकाबला था वो जोर से सुरू हो गया. सातवीच्या संघाचा आवेश वाढला. आवेश, जोर, जोश, यानी उनका जोश बढ़ गया क्योंकि उन्होंने जो है छठी के बच्चे को आउट किया हुआ था. त्यांचा हुकमी एक्का सावंत कबड्डी घालण्यास गेला और फिर सातवीं का जो हुकुम का एक्का था उनका, जो अच्छा बच्चा था, वो कबड्डी कहने के लिए छठी क्लास के ग्रुप में गया. सावंत 5 बाद पाहिजे 5, और सातवीं के बच्चे उस बच्चे को सावंत को कहने लगे सावंत 5 बाद, यानी 5 आउट होना चाहिए 5. असे काही मुले ओरडली. सावंतच्या अंगात चांगलीच ताकद होती और ऐसा कुछ बच्चों ने चिल्लाया. सावंत जो था बच्चा, उसके आंग में अच्छी ही ताकत थी और उसके जो है त्याचे हाडपैर मजबूत होते. और हाडपैर बोले तो हड्डियों की जोड़, हड्डियों का जोड़, यानी वो शरीर से अच्छा था, ताकतवर था. पण सहावीच्या खेळाडूंनी त्याला पकडायचा निर्धार केला होता. सावंत आत आला तशी सहावीच्या खेळाडूंनी साखळी धरली. मगर छठी क्लास के जो बच्चे थे वो भी कम नहीं थे. उन्होंने इरादा किया था, निर्धार किया था कि भाई अब सावंत जैसे ही कबड्डी कहने के लिए आएगा उसे हम पकड़ लेंगे. बघता बघता त्याला त्यांनी घेरले, पण सावंत कसला वस्ताद. त्याने हा हा म्हणता साखळी तोडली व तो मध्यरेषेकडे तडफेने पोहोचला. अभी छठी क्लास के बच्चों ने उसे पकड़ने के लिए सकली बनाया. एक एक हाथ पकड़ के बच्चों ने, 2-2, 3-3 बच्चों ने हाथ पकड़कर सकली बनाकर उसे घेरने की कोशिश की. मगर जो सावंत था, जी मैंने आपको पहले ही बताया कि वो ताकतवर था, उसने उस बच्चों की हाथों से जो बनाई हुई सकली थी वो तोड़ दी और मध्य रेषा बोले तो जहाँ से कबड्डी कहने की शुरुआत करते हैं, दोनों ग्रुप के ग्राउंड के बीच में की जो रेषा होती है, रकील होती है, उसे मध्य रेषा कहते हैं. वहाँ तक का वो जो है उन्हें आउट कर कर पहुँच गया. त्याचबरोबर आवाज उठले, शाबास सावंत, भले बहादर. सहावीचे 3 गडी बाद झाले. प्रेक्षकात धमाल उडाली. इसी के साथ सावंत ने जो है कोशिश करके बीच में की रकील के ऊपर हाथ रखा और 3 बच्चों को आउट किया. जो देखने वाले थे, जो ग्रुप के उसके साथीदार थे, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, आपने आउट किया, 3 आउट किया. ऐसे करके उसने जो है 3 बच्चों को आउट किया. मग सहावीच्या चिवसुळे कबड्डी घालण्यास गेला. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. अत्यंत सावधपणे तो खेळत होता. और फिर छठी क्लास का बच्चा जो था, चिवट सुड़े नाम का, वो कबड्डी कहने के लिए गया. उसकी हाइट कम थी. मूर्ति लहान, कीर्ति महान, यानी हाइट कम थी मगर ताकत और जोश बहुत था. अत्यंत सावधपणे तो खेळत होता और बहुत ही सावधानी से वो खेल रहा था. इतक्यात एका खेळाडूने त्याचे पाय पकडण्यासाठी समोरून मुसंडी मारली और वो बहुत ही सावधानी से खेल रहा था. इतने में ही एक बच्चे ने उसको पकड़ने के लिए मुसंडी मारी. मुसंडी मारना यानी नीचे से झुककर उससे पकड़ने की कोशिश करना, गर्दन झुकाकर पकड़ने की कोशिश करना.
सुळे ने त्याचा पाय पाठीवर हात ठेवून टुनकन उडी मारली व तो आपल्या संघाकडे सफाईने निघून गेला। और जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश किया, उसने टुनकर कुदी मारना यानी बहुत आसानी से कुदी मार लिया और उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखकर उसे आउट करके सफाई से वो अपने ग्रुप में चला गया, यानी उसने आउट कर दिया उस बच्चे को। शाब्बास सुळे, मुलांनी आरोड्या ठोकल्या, 6वीचा कर्णधार जिवंत झाला। और सभी बच्चों ने चिल्लाना शुरू किया, शाबाश सुळे शाबाश। और जो उनका एक कर्णधार था, मैंने आपको बताया कर्णधार बोले तो कप्तान, उनका कप्तान जो आउट हुआ था वो ज़िंदा हो गया। बच्चों, यहाँ तक हमने देखा है। भाग 2 के अंदर बचे हुए परिचय इंशाल्लाह आपको जल्द सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।